थैंक यू लॉर्ड। इस शाम के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। तेरे भवन में आते हैं परमेश्वर। यू आर आवर स्ट्रेंथ, यू आर आवर refuge, you are our उस जगह पर आ परमेश्वर। This is your house, this is your home. We welcome you today, Father. Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं। Thank you. धन्यवाद करते हैं। तेरे भवन में आया हूँ, बेटों रे अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और
करता हूँ तेरा शुक्रिया, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। आई एम सो वापस कर, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। हाँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। थैंक यू लॉर्ड, जो भी है तूने दिया, हाँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर। वी लव यू लॉर्ड, वी ऑफर यू आवर लाइव्स फादर। हमारे जीवन को तुझे अर्पण करते हैं खुदा, तू पवित्र परमेश्वर है। यू आर होली, यू आर वर्दी, यू आर अबव एवरीथिंग फादर। वी ऑफर यू आवर लाइव्स, use us the way you want Father, use us for your glory Lord, there is none like you, तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। Thank you Lord, we offer you this worship Father. Thank you for you inhabit the praises of your people. Thank you for you are here Lord. We give you this worship Father, accept it as a pleasing sacrifice. In Jesus' name I pray, amen. God is good. परमेश्वर अच्छा है। Greetings to you all in Jesus' आप name. सबों को यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन। And today we are learning, meditating the verse 4 of Revelation, first chapter. हम प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय चौथा वचन पर मनन करेंगे। John to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you and peace from him which is, which was, and which is to come, and from the 7 spirits which are before his throne. यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। It's about Asia Minor, ये आसिया 7 churches. आसिया की 7 कलीसियाएं हैं। This book has come to us, तो ये जो Revelation. प्रकाशित वाक्य का पुस्तक है वो हमारे पास So आया है। these 7 churches are 7 conditions of the heart.
ये 7 जो कलीसियाएं हैं वो 7 परिस्थितियां हैं हृदय की, different hearts. अलग अलग हृदयों की परिस्थितियां हैं। Each one and every individual. हर एक और हर एक का व्यक्तिगत रूप से, And every church. और हर कलीसिया, Maybe in one church हो सकता है एक कलीसिया में you can see all these 7 types of people. आप इन 7 कलीसियाओं के हृदय वाले लोग देख सकते हैं। People of different hearts, they belong to different churches. अलग अलग हृदयों की परिस्थितियों वाले लोग अलग अलग कलीसियाओं के सदस्य हैं। And 7 churches were chosen for a specific reason. और 7 कलीसियाएं खास कारण के लिए चुनी गई है। As a man's heart is, so he will belong to that church. जैसे मनुष्य का हृदय है, उसकी परिस्थिति है, उस मुताबिक वो उस कलीसिया का सदस्य John होगा। wrote to these 7 churches. तो यूहन्ना ने इन 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा। Asia was a Roman province, is now Western Turkey. एशिया में जो रोमन सरकार के अंदर आता था, वह अब वेस्टर्न तुर्की के नाम से जाना जाता है। Revelation 1st chapter and 11th verse. आइए हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 11 वचन देखें। It says, saying, I am Alpha and I am Omega, the first and the last. And what thou see, write it in a book, and send it unto 7 churches which are in Asia, unto Ephesus, Smyrna, unto Pergamos, unto Thyatira, unto Sardis, unto Philadelphia, and unto Laodicea. मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा हूँ, मैं पहलोठा और अंतिम हूँ। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदेल्फिया और लौदीकिया को। John wrote to 7 churches. तो यूहन्ना ने 7 कलीसियाओं को लिखा। And these 7 churches are और ये 7 जो कलीसियाएं हैं, Ephesus, अफिसुस, Smyrna, स्मुरना, Pergamos, पिरगमुन, Thyatira, थुआतीरा, Sardis, सरदीस, Philadelphia, फिलदेल्फिया, Laodicea. लौदीकिया। So these are the 7 churches. तो ये 7 कलीसियाएं हैं, 7 types of churches. 7 प्रकार की So कलीसियाएं। how they are 7 type we will know further. और ये कैसे 7 प्रकार की कलीसियाएं हैं हम आगे देखेंगे। And we'll read again John to the 7 churches which are in Asia. चौथा वचन, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। Grace be unto you and peace from him which is, which was and which is to come. अनुग्रह आपके साथ हो उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। So it is about our Lord, ये हमारे प्रभु के बारे में our है, God, हमारे परमेश्वर के बारे में, unchanging one. जो कभी न बदलता है। He gave to John. उसने यूहन्ना को दिया। The one who gave to John is same yesterday, today and forever. जिसने यूहन्ना को दिया वो कल, आज और युगानुयुग है। So this revelation has come from Lord Jesus to John. ये प्रकाशित वाक्य जो है वो प्रभु यीशु से यूहन्ना के पास आया। Jesus who never changes. यीशु मसीह जो कभी नहीं बदलता। God who is same yesterday, today and forever. परमेश्वर जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। He was, वो था, He is, जो है and which is to come. और जो आने वाला है। My grandfather मेरा दादाजी and my earthly father, और मेरा इस पृथ्वी का पिता they were, वो थे, but they are not now. पर वो अब नहीं है। But our Lord, पर हमारा प्रभु
प्रभु, a God, हमारा परमेश्वर, He was, वो था, He is, वो है, and He will be forever and ever. Amen. वो हमेशा हमेशा और हमेशा रहेंगे. आमीन. He was वो था, means Lord Jesus Christ came. प्रभु यीशु मसीह था, वो आया था, He died on a cross. वो क्रूस पर मारा गया. As we all know from John 3:16, 17, 18. जैसे हम यूहन्ना 3, 16, 17, 18 में से God जानते हैं, gave us His only begotten Son. परमेश्वर ने हमें उसका इकलौता पुत्र He दिया. was, वो था, and और God is always. और परमेश्वर हमेशा है. God never changes. वो कभी नहीं बदलता. And He is right now in our midst. और वो अब हमारे बीच में है. According to His word, where 2 or 3 gather in my name, there am I. वचन के अनुसार जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे मैं मौजूद होता हूँ. Here we are in His name. और अब हम उसके नाम से हैं. The unchanging God is in our midst. और न बदलने वाला परमेश्वर हमारे बीच The में one है. who was, वो जो था, the same is He now in our midst. और वो अब हमारे बीच में So है. we don't need to worry about anything in our life, I believe. तो मैं विश्वास करता हूँ हमारे जीवन में किसी भी बात के लिए चिंता The नहीं same करनी है. God is in our midst right now. वही परमेश्वर अब हमारे बीच में है. We are so secured. और हम इतने सुरक्षित We are हैं. so much supplied because our God is with us. और हम इतना सुरक्षित हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे My बीच में है. father was, but he is no more. मेरा पिता था पर वो अब नहीं है. But Jesus is now. पर यीशु मसीह अब है. He is enough for us. वो काफी है हमारे We can लिए. trust on Him. और हम उस पर भरोसा कर सकते हैं. And He will be. और वो रहेगा. He is never changing God. वो कभी न बदलने वाला खुदा है. He has to come yet again. और वो उसे फिर से आना है. He has not come yet. अब तक वो नहीं आया. He will come again. वो फिर से आएगा. Who had days, times and seasons. जिसके पास दिन, समय और मौसम है. But after our rapture, पर हमारे उठा लिए जाने के when we बाद will go into the mid-air, जब हम मध्य आकाश में जाएंगे, that is the second coming of our Lord Jesus. जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन In है. Greek it is parousia coming. ग्रीक में उसे फारूसिया आना कहते हैं. That time उस समय people will say, लोग कहेंगे, the one who is to come, ऐसा कभी नहीं कहेंगे. वो जो आने वाला था ऐसा कभी नहीं कहेंगे. Because he has come. क्योंकि वो आ चुका. When he will come that time, जब वो उस समय आएगा, and in that parousia coming, उस फारूसिया आने के वक्त he is already come. वो आएगा. So that's why we will not say that time, or people will not say the one who was and who is and who is going to come. और उसके बाद लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि जो था, जो है और जो आने वाला है. He was वो था and he has come. और वो आया. Like that they will say. ऐसा वो कहेंगे. Because he is going to come. क्योंकि वो आने वाला है. Unchanging God. कभी न बदलने वाला परमेश्वर. 1 Peter 4:17. पहला पत्रस 4:17. For the time is come that judgment must begin at the house of God. क्यों- And if it is first begin at us, what shall the end will be of them that obey not the gospel of God? क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हमसे ही होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते. Judgment will begin from the house of God. न्याय परमेश्वर के घर से शुरू If होगा. it first begins from his house, अगर वो पहले घर से शुरू होगा परमेश्वर के, then what shall be the end of them that obey not? तो उनका क्या होगा जो परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करते. What will be their end? Those who will obey not the gospel. और उनका अंत क्या होगा जो सुसमाचार की आज्ञा का पालन नहीं करते. God so much loved the world.
परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम that किया He gave His only begotten कि Son. उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। Those who will reject that, जो उसको नकार देगा what will happen to them? तो उसका क्या होगा? Our God is merciful God. हमारा परमेश्वर दयालु Our खुदा God है। is loving God. हमारा परमेश्वर प्रेमी He is परमेश्वर coming है। to take us. वो हमें लेने आने वाला We are है। really not worthy. हम सच में हम योग्य नहीं But है, He cleansed us with His precious blood. पर उसने हमें अपने बहुमूल्य लहू से शुद्ध किया। He purchased us. उसने हमें खरीदा He birthed us on cross. और उसने हमें क्रूस पर जन्म दिया। A good God. हमारा अच्छा परमेश्वर। Judgment will begin at the house of God. न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होगा। God will stop their selfish agendas who are making with the gospel. और परमेश्वर उनके आर्थिक एजेंडास जो वो बनाते हैं उसको तहस नहस कर देगा। God stops their selfish works और जो उनके स्वार्थ के काम है परमेश्वर उन्हें रोक देगा। who are making money, जो पैसे को बनाते हैं, asking people money, लोगों से पैसा मांगते हैं, for prayers money, प्रार्थना के लिए पैसा to मांगते serve हैं, God money. परमेश्वर की सेवा करने के लिए पैसा मांगते God हैं, will punish them. परमेश्वर उन्हें सजा देगा। Our God is very good. हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है। He said, ask me, वो कहता है मुझसे मांग, not public. लोगों से नहीं। And our God is good to provide और us. हमारा परमेश्वर अच्छा है, He देने said, वाला seek खुदा है। ye first the kingdom of God. वो कहता है पहले परमेश्वर के राज्य की खोज कर, Rest, all things shall be added unto you. बाकी सारी चीजें आपके पीछे हो To जाएगी। serve God, परमेश्वर की सेवा करने we don't के need to लिए seek this and that. हमें ये और वो नहीं खोजना है। When I was of 16 years old, जब मैं 16 साल का था, God spoke with me. परमेश्वर ने मुझसे बात And की He told me, और उसने कहा I will never leave you nor forsake you. मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। Your mother may forget you, but I will not forget you. तेरी माँ तुझे भूल सकती है पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। Lo, I am with you to the very end of this age. और देख मैं इस जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। You know what happened? आप जानते हैं क्या हुआ? Till 10th standard, I made a lot of money. और 10वीं पढ़ने तक मैंने बहुत पैसा जमा Maybe किया। I had 60,000 or more. मुझे शायद उस समय 60,000 और भी कुछ पैसे थे। I had a gold ring. मेरे पास सोने की रिंग थी, I had a watch. मेरे पास वॉच था, I had a Kuwait ribbon glasses. कुवैत के रिबन I ग्लास, had everything. मुझे बहुत कुछ था। Not working for a single hour. 1 घंटा भी मैं काम नहीं करता था, And I had everything. पर मेरे पास बहुत कुछ My था। dad was alcoholic. मेरा पप्पा पीता था, And he used to bash my mother, beat my mother. वो मेरी माँ को मारता I था। had everything. मेरे पास सब कुछ था। That time, उस समय I heard मैंने सुना God परमेश्वर and को, all people say, और सब लोग कहते when we will हैं, become old, जब हम बूढ़े हो जाएंगे we will serve God. हम परमेश्वर की सेवा We will go to करेंगे, temple. हम मंदिर में We will जाएंगे, worship God. हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। You know what happened? आप जानते हैं क्या My हुआ? father loves to sing, मेरा पप्पा जो जिसे गीत गाना बहुत अच्छा लगता but था, his voice was gone. उसका आवाज ही चला गया। How can you sing when your voice is gone? आप कैसे गा सकते हैं जब आपका आवाज ही चला When you गया? become so old and your body is not helping you, how can you serve God? और जब आप बूढ़े हो गए और आपका शरीर आपको साथ नहीं देता है, तब आप क्या सेवा करेंगे? This is the time to serve God. ये समय है परमेश्वर की सेवा करने का। Serving the people without God is of no use. परमेश्वर के बिना लोगों की सेवा करना कोई मतलब नहीं Jesus होता। said, "Is all your righteousness is like a filthy rags." कि आपकी सारी धार्मिकता गंदी चिंदी के समान है। Without God, परमेश्वर के all बिना righteousness हर एक आपकी धार्मिकता is like a filthy rag. वो गंदी चिंदी के समान है। God told me, परमेश्वर ने मुझसे I कहा, will use you the way I want. मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा जिस तरह से मुझे चाहिए। Can you hear his voice? क्या आप उसकी आवाज को सुन सकते हैं? And you are giving a deaf ear to him. या आप उसके आवाज को
सुनने से इनकार करते हैं, if you hear His voice, अगर आप उसकी आवाज को सुनते हैं, now is a time to serve God. अब समय है परमेश्वर की सेवा का। Now is a great opportunities opened for you. और अब जो है बहुत बड़े मौके हैं, Serve God. परमेश्वर की सेवा करो, Love God. परमेश्वर से Do प्रेम whatever करो, you can do. और जो कुछ आप कर सकते हैं वो करिए। God is going to stop their selfish agendas. You will see with your own eyes. और परमेश्वर उनकी सारी जो सारे स्वार्थी काम है उसे बंद कर देगा और आप अपने आंखों से Their देखेंगे। agenda is of making money. उनकी एजेंडा है कि पैसा जमा करना और कमाना, Asking people for money. लोगों से पैसा मांगना, Charges for prayers. प्रार्थना के लिए चार्जेस करना, Their lustful desires are pulling them towards that goal. और उनकी जो वासना भरी इच्छाएं हैं उनके मकसद की ओर उन्हें लेकर जा रही है। God will punish such people. परमेश्वर ऐसे लोगों को सजा देगा। As for you, आपके लिए, you are a bound servant to God. आप परमेश्वर के लिए बंधे हुए गुलाम हैं। Love Him. उससे प्रेम Give करो, yourself to Him. अपने आंखों से दे दो। You know, in one of the dictionary I read, एक डिक्शनरी में मैंने पढ़ा, meaning of employee एम्प्लॉय का मतलब, is bound servant. उसका मतलब है बंधा हुआ गुलाम। We are employed. हम कर्मचारी हैं। किसके? किसके? Actually, we think I am just an employee. और हम सोचते हैं कि मैं कर्मचारी हूँ सिर्फ। No, you are a bound servant. नहीं, आप बंधे हुए गुलाम हैं। How much more we should serve God. और कितना हमें प्रभु की सेवा करनी The one who चाहिए, gave His life for us. जिसने हमारे लिए अपना जीवन दे The दिया, one who made a beautiful life for us. जिसने हमारे लिए बहुत ही सुंदर जीवन Today बनाया। I was sharing आज मैं बांट रहा था, that there was a time ऐसा समय था, if you wanted to see hell on planet Earth, Jesse, अगर आप इस पृथ्वी पर अगर नर्क देखना चाहती होगी, you should have come and visited my house. तो आप मेरे घर में विजिट करना चाहिए। Fighting, झगड़ा, dirty words, गंदे शब्द, bashing, मारा kicking, लात kicking the मारना, food, खाने को लात मारना, throwing the plates, प्लेट को फेंकना, all sort of evil. हर बुरा काम। Till the age of 24 or 22, we passed urine on our pants. और 24 साल 25 साल तक हमने सुसु को अपने पैंट में बहा दिया। There was a fear. क्योंकि इतना डर Insecurity. था, इतना भय था, And no one was able to help us and protect us. और कोई भी नहीं था जो हमें मदद कर सके। But God is good. पर परमेश्वर अच्छा है। God brought a great transformation in my father's life. परमेश्वर ने मेरे पिता के जीवन में बहुत बड़े बदलाव को God लेकर brought आया। a great transformation in my life. परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत बड़े बदलाव को He लेकर healed आया। us. उसने हमें चंगा He किया, touched us. उसने हमें स्पर्श किया। Then why you serve God just for money? तो आप क्यों सिर्फ पैसों के लिए परमेश्वर की सेवा करते हो? Serve God. परमेश्वर की सेवा Love करो, God. प्रभु से प्रेम करो। You are bound servant for Christ. आप क्रिस्त के लिए बंधे हुए So गुलाम हैं। whatever your master says, तो जो कुछ आपका मालिक कहता है, we need to do it. हमें जरूरी है कि हम वो पूरा करें। Go into the whole world and preach good news. दुनिया के कोने कोने में जाओ और सुसमाचार का प्रचार Live करो worthy life. और योग्य जीवन जियो Live a life worthy to Him. और उसके साथ योग्य जीवन जियो, You are bound servant of the Lord Jesus Christ. क्योंकि आप प्रभु क्रिस्त यीशु के बंधे हुए गुलाम हैं। Whatever Lord says, जो कुछ आपको प्रभु कहता है do it. वो कीजिए। Don't waste your time. अपने समय को गवाइए Don't नहीं take step back. और कदम को पीछे नहीं हटाइए Turn not from Him. और उससे पीछे न मुड़े। Don't say, I will come, I will do tomorrow, Lord. और ऐसा मत कहिए कि प्रभु मैं कल करूंगा, After retirement, I will do, Lord. रिटायरमेंट के बाद करूंगा, Tomorrow, day after tomorrow, I will do, Lord. एक दिन के बाद करूंगा। This is not the time, Lord. ये
अब समय नहीं है। You are his bond servant. आप उसके बंधे हुए गुलाम हैं। Do whatever he says to you. जो कुछ वो आपसे कहता है वो आपकी। You will be blessed. आप आशीषित हो जाएंगे। We know the parable of prodigal son. खोए हुए पुत्र के दृष्टांत को हम जानते हैं। What that prodigal son said. और खोया हुआ पुत्र ने क्या कहा? In my father's house, मेरे पिता के घर में servants eat best food. नौकर भी अच्छा खाना They are खाते हैं। so much blessed. वो इतना आशीषित है। Can you think क्या आप सोच सकते how हैं much you and I will be blessed in God's presence? कि आप और मैं कितना आशीषित होंगे प्रभु के ऊपर? I से told बोल till रही। 10th standard, 10वीं तक without working for a second, एक सेकंड काम करे बगैर I had 60,000 rupees. मेरे पास 60,000 रुपया I था। had a lot of money. बहुत सारा पैसा था मेरे पास। If a alcoholic father's child can have so much rupees, अगर पियक्कड़ के बच्चे के पास इतना पैसा हो सकता if है, my mamas were able to release their money in my hand, अगर मेरे मामा मेरे हाथ में पैसा दे सकते थे, oh, God is same yesterday, today and forever. और परमेश्वर कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर। I started my journey. मैंने मेरे सफर को शुरू किया। And you know that same God क्या आप जानते हैं वही परमेश्वर who took care of me जिसने मुझे संभाला, is taking care of me right now. अभी भी वो मुझे संभाल रहा है। My father said, मेरे पिता ने कहा, Joy, जॉय, I see your future dark. मैं तेरा भविष्य अंधकार देख रहा But हूँ, as long as I am alive, पर जब तक मैं जिंदा हूँ I am going to take care of you. मैं तुझे संभालूंगा। Hallelujah. हालेलुया। I told my dad, मैंने मेरे पिता को कहा, Papa, पापा, before your death, तेरे मरने से पहले God will supply me one more father. परमेश्वर मुझे एक और पिता देगा। He can take care of you. वो आपको संभाल सकता है। Nothing is impossible. कुछ भी असंभव The नहीं one who है। changed my father's heart, जिसने मेरे पिता के हृदय को बदला, he can provide me multitudes. वो परमेश्वर मुझे बहुत बड़े झुंड को देगा। God is good. परमेश्वर बहुत अच्छा है। Hallelujah. Hallelujah. My father was not dead. मेरा पापा मरा भी नहीं था। Rekha told, रेखा ने कहा, Joy, जॉय, you do nothing. तू कुछ भी नहीं कर, Only serve God. केवल प्रभु की सेवा कर, I will help you. मैं तुझे मदद I करेगी, will work. मैं काम करेगी। God has called you to serve God. परमेश्वर ने आपको सेवा करने को You बुलाया, do that. तू वही कर I will multiply money. और मैं पैसा कमाऊंगी। God is good. परमेश्वर अच्छा है। Not only Rekha. रेखा ही नहीं, God has blessed me a lot. परमेश्वर ने मुझे बहुत से आश्रित किया है। From that day onwards, उस दिन से till date, आज दिन I तक lacked nothing. मुझे कोई कमी नहीं He's हुई। same. वो वही Unchanging. कभी न बदलने We वाला don't need to होता। worry about what I'm going to eat, what I'm going to drink, what I'm going to put on, and where I'm going to stay. और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कैसे रहूंगा। No need to worry about anything. किसी भी बात की चिंता मत करो। You don't need to worry about anything. आपको चिंता करने की जरूरत When नहीं। you have your dad, no? देख, तेरे पास तेरा पापा है ना। I said God prepared him, मैंने कहा उसे परमेश्वर ने बनाया, but they were of a little faith. पर उनके पास थोड़ा सा विश्वास था। Now they say, अब वो कहते हैं, your wife, no? हाँ तेरे पास तेरी वाइफ है ना। They judge what they see. वो जो देखते हैं वो उतना ही वो देख सकते हैं। They don't know. वो नहीं जानते। I don't have only wife मेरे पास सिर्फ पत्नी ही नहीं, to supply my need. मेरे जरूरतों को पूरा करने I have the whole church. मेरे पास पूरा कलीसिया है God kept them. और परमेश्वर ने उन्हें रखा है। We don't take offering. हम अर्पण नहीं लेते We don't distribute envelopes also. और हम एनवेलप्स भी नहीं देते। How great God is. पर परमेश्वर कितना महान है। They see and they believe. वो देखते हैं और विश्वास They करते see हैं। and they speak. वो देखते हैं और बोलते But हैं। you, church, पर आप you're कलीसिया, God's chosen people. आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। Never doubt Him.
उस पर कभी शक मत करिए। He is your supply. वो आपका वसीला है। Everything will come to your feet. हर चीज आपके पैरों तले He आएगी। is same when you are unable to eat. He provided you. वो वही परमेश्वर है, जब आप खा नहीं सकते थे आपको उसने दिया। He clothed you when you are naked. जब आप नंगे थे उसने आपको वस्त्र When पहनाया। your parents were unable to help you, He helped you. जब आपके माता पिता आपको मदद नहीं कर पाए उसने मदद की। He is same. एक सा परमेश्वर Doubt है, Him not. उस पर शक मत कीजिए, Just believe Him. केवल उस पर He विश्वास will be कीजिए। with you. वो आपके साथ रहेगा। Yes, you don't need to worry about anything. आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। Don't need to worry about your wife, husband, children, anything. आपके पति पत्नी बच्चों के लिए चिंता मत For कीजिए। food, for clothes, for house, don't need to worry. आपके खाने की चिंता, आपके पहनने की चिंता, आपके बच्चों की चिंता, किसी की चिंता मत करिए। Do nothing for the pleasure of sin. पाप के खुशी के लिए, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए मत कीजिए कुछ भी। Do nothing for the pleasures of own things. अपने खुद की वासनाओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं You करिए। know my sister is having car. आप जानते हैं मेरी बहन को कार है। I want car. मुझे भी कार चाहिए। You know they have good house. आप जानते हैं उसे बहुत अच्छा घर I है। also want house. मुझे भी ऐसा घर For चाहिए। these things God has not called you. उसके लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया। Whatever you need. जो कुछ आपको चाहिए। He says in 6th chapter of Matthew. मत्ती 6वें अध्याय में वो कहता है, Your God knows. आपका परमेश्वर जानता है। Hallelujah. Hallelujah. How mindful our God is. कितना उसका मन हमसे भरा हुआ How है। powerful our God is. कितना सामर्थ्यशाली है हमारा परमेश्वर। Whatever you hear from Him, do it. जो कुछ आप सुनते हैं उससे वो कीजिए। Whatever you do for Lord. जो कुछ आप करते हैं प्रभु के लिए Yes, कीजिए। whatever you do in His direction. जो कुछ आप करते हैं उसकी अगुवाई के अनुसार Whatever you do, जो कुछ आप करते हैं do it for the Lord. प्रभु के लिए कीजिए। In His direction. उसकी अगुवाई In में, His guidance. उसके अगुवाई के अनुसार। Do not start church for the purpose of your money and food. कलीसिया अपने पैसा कमाने के लिए, आपके खाने के लिए, पीने के लिए मत आप चालू कीजिए। We don't need to start church to meet our needs. और कलीसिया चालू करने की कोई जरूरत नहीं अपने जरूरतों को पूरा As करने the के लिए। so-called pastors are doing. और ऐसे कई पास्टर्स Or ministers are doing. या You प्रभु के दास are करते हैं। special. आप खास है। You are His. आप उसके हैं। He's having a great thoughts for you. और उसके पास आपके लिए बहुत बड़े विचार Preach हैं। Christ. क्रिस्त का प्रचार Preach कीजिए। in season and out season. मौसम हो या न हो, Preach to the people for rapture. और लोगों को प्रचार कीजिए उठा लिए जाने के लिए। Preach the rapture. उठा लिए जाने का प्रचार Preach कीजिए। the gospel of kingdom. Kingdom's gospel. और राज्य के सुसमाचार को फैलाइए। Preach the good news of kingdom. राज्य के सुसमाचार को प्रचार कीजिए। Good news is this. और सुसमाचार ये है, The King of Kings and the Lord of Lords is coming. राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आ रहा है। The great Almighty Lord is coming. महान मैं जो हूँ सो हूँ परमेश्वर आ रहा है, प्रभु आ रहा है। He didn't came for a rapture till yet. अब तक वो हमारे उठा लिए जाने के लिए नहीं आया। So we can say तो हम कह सकते हैं He is going to come. वो आने वाला है। Jesus is going to come. यीशु मसीह आने वाला है। Whatever you preach, जो कुछ आप प्रचार करते हैं keep practicing. उस पर आप काम करते रहिए। You're going to experience Him. आप उसका अनुभव करेंगे। 4th verse. चौथा John वचन। to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you, peace from Him which was and which is to come, and from the 7 spirits which are before His throne. यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। 7-fold spirits.
सात आत्मा, We have seen this number many a times, I think. बहुतों बार हमने ये नंबर को देखा है। 7 places, 7 जगह, 7 churches. 7 कलीसियाएं, 7 is a perfect number. 7 जो है परिपूर्ण 7 नंबर है। as we believe number of God. 7 जैसे हम विश्वास करते हैं परमेश्वर का नंबर, Every number is a God's number. हर एक नंबर हमारे प्रभु का है। Even परमेश्वर 0 का। is God's number. 0 भी परमेश्वर का 1 है। shall chase 1,000. 1,000 को भगा सकता 2 है shall chase 10,000. और 2 10,000 को। 1 means 1 0 will chase 1,000. 1,000 को। 1 मतलब 1 0 हीरो नहीं 0 एक- 1000 को भगाएगा 1 0 1,000 को भगाएगा and 2 zeros 10,000 को भगाएंगे. और 2 0 जो है वो 10,000 को Good भगाएगा। God. अच्छा परमेश्वर। Every number belongs to a God. हर एक नंबर हमारे परमेश्वर का है। 7 days of a week, हफ्ते के 7 दिन, 7 weeks, 7 हफ्ते, 70th week, 70वां सप्ताह which is 7 years tribulation, देश का समय है। and we know total 7,000 years. और हम जानते हैं टोटल 7,000 7 साल, spirits, 7 आत्माएं, 7 types of functions, 7 तरह के काम। and we'll read this verse, Isaiah 11:2. और हम पढ़ेंगे यशाया 11 अध्याय 2 वचन। And the spirit of the Lord shall rest upon him, and the spirit of wisdom, and the spirit of understanding, and the spirit of counsel, and the spirit of might, and the spirit of knowledge, and the spirit of the fear of the Lord. यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। Amen. आमीन। So here 7 spirits. यहाँ पर 7 आत्माएं। We can see the spirit of the Lord, हम देख सकते हैं यहोवा का आत्मा, the spirit of wisdom, बुद्धि का आत्मा, the spirit of understanding, समझ का आत्मा, the spirit of counsel, युक्ति का आत्मा, the spirit of might, पराक्रम का आत्मा, the spirit of knowledge, ज्ञान का आत्मा, the spirit of fear of the Lord. यहोवा के भय का आत्मा। God is good. परमेश्वर अच्छा है। God is marvelous God. परमेश्वर सामर्थशाली खुदा है। So here again he said 7 spirits of God. यहाँ पर फिर से लिखा है परमेश्वर की 7 आत्माएं। But what are these 7 spirits of God? तो ये 7 परमेश्वर की आत्माएं क्या है? Revelation 4:5. प्रकाशित वाक्य 4-5। And out of the throne proceeded lightnings, thunderings, and voices. उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। I was thinking throne means chair. मैं सोचता था कि सिंहासन का मतलब कुर्सी Or throne for king. या राजा के लिए। Today I was बहुत thinking शानदार throne means कुर्सी। a circle. आज मैं सोच रहा था कि सिंहासन मतलब गोल, Round. गोल, And in the middle of it, और उसके बीच में lightnings were there. बिजलियां थी Coming out. जो उससे बाहर निकल Thunderings. गर्जना, Voices. आवाजें। And there were 7 lamps of fire burning before the throne. और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। The throne सिंहासन and in the middle of it, और उसके बीच में a lampstand, 7 lamps of fire burning before the throne. आग के 7 दीपक जल रहे हैं। Every lamp, the fire upon the lamp, और हर एक दीपक जो है मतलब fire, जहाँ पर वो जल रहा है, 1 2 3 4 7. 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा। So 7 lamps of fire burning before the throne. 7 दीपक जो सिंहासन के सामने जल रहे हैं, Which are the 7 spirits of God. जो परमेश्वर के 7 आत्माएं So that हैं। 7 lamps वो 7 दीपक are the 7 spirits of God. वो परमेश्वर की 7 आत्माएं And हैं। we have seen that 7 lamps are connected.
और हम देख सकते हैं कि 7 जो दीपक है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। Should we open Revelation 5:6? क्यों न हम प्रकाशित वाक्य 5:6 देखें। And I behold, and lo, in the middle of the throne and of the 4 beasts, and in the middle of the elders, stood a lamb as it has been slain, having the 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent forth into all the earth. तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। You know, when current goes, जब बिजली चली जाती है and we in village we put a lamp, हम lit a lamp, गांव में दिया जलाते हैं, and when lamp is lit, और जब दिया जलता है so fire is there, वहाँ पर आग होती है and all around many flies comes. और उसके चारों ओर बहुत सारी There is- कीड़े आते हैं। There is power in the fire, आग में सामर्थ्य है, glory in the fire. आग में महिमा है। So I was saying that throne of God, मैं देख रहा था परमेश्वर का सिंहासन। we'll read it again. हम फिर से पढ़ेंगे 5th chapter 6th verse. 5वां अध्याय 6वां वचन। And I behold, lo, in the middle of the throne तब मैंने उस सिंहासन के बीच में and of the 4 beasts, और 4 प्राणियों and in the midst of the elders, और प्राचीनों के बीच में stood a lamb. मैंने एक मेमने को देखा। In the middle of the throne, सिंहासन के बीच में in the middle of the throne, and of the 4 beasts. सिंहासन के बीच में और 4 प्राणियों के 4 beasts, 4 प्राणियों lion, सिंह, ox, बैल, eagle, उकाब and man. और मनुष्य। 4 beasts. 4 प्राणी And in the midst of elders. और प्राचीनों के बीच में So throne सिंहासन, and 4 beasts 4 प्राणी and in the middle of the elders. और प्राचीनों के That बीच means में throne is surrounded by elders, जो सिंहासन है प्राचीन उसके चारों ओर है। 12 elders, 12 प्राचीन, those who time and time they fall down and worship God. जो समय समय पर परमेश्वर के सामने झुकते हैं। So I was seeing a 3 layers, 4 layers like that. मैं देख रहा था कि ऐसे 3 लेयर्स 4 लेयर्स हैं, Like an onion. अनियन के जैसा। एक लेयर निकाला, 2 लेयर निकाला, 3 लेयर निकाला. In that throne और उस सिंहासन के चारों ओर and all elders सब प्राचीन है। and in the middle of that और उसके बीच में in the middle of the 4 beasts चारों प्राणियों के बीच में there stood a lamb as it had been slain, मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा है, देख, having the 7 horns, जिसको 7 सींग है, 7 eyes, 7 आंखें थी। which are the 7 spirits of God. ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। See, first we read in Revelation 4:5 पहले हम प्रकाशित वाक्य 4-5 में पढ़े that 7 lamps of fire burning before the throne, which is the 7 spirits of God. सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं We हैं। are seeing that what is 7 spirits. ये 7 आत्माएं क्या है हम देखेंगे। In Isaiah we learned that is the spirit of the Lord, और हमने यशाया में देखा कि वो यहोवा की आत्मा, spirit of wisdom, बुद्धि की आत्मा, spirit of understanding, समझ की आत्मा, spirit of counsel, युक्ति की आत्मा, spirit of might, पराक्रम की आत्मा, spirit of knowledge, ज्ञान की आत्मा, spirit of the fear of the Lord. यहोवा के भय की आत्मा। And here we saw in 4th chapter 5th verse that 7 lamps
of fire burning before the throne, which are the seven Spirit of God. और यहाँ पर हम चौथा अध्याय 5वें वचन में देखा प्रकाशित वाक्य में कि सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं जो परमेश्वर की 7 आत्माएं Now हैं। we saw the 12 elders, अब हमने देखा 12 प्रौढ़, their thrones. उनके सिंहासन। I believe even their thrones are और circular. मैं ऐसा सोचता हूँ कि The fire, lightning, उनके भी जो सिंहासन है वो गोल होंगे, thundering, जहाँ से बिजली गर्जना आवाजें निकलते होंगे, voices, आवाज निकलते and होंगे, here in that a throne of God, और उनके बीच में परमेश्वर का, and the middle of it, उसके बीच में 4 beasts, 4 प्राचीन, and in the midst of it उसके बीच में stood a lamb, मेमना खड़ा as देखा, it had been slain. मानो वध किया We हुआ। know what is that lamb. हम जानते हैं वो मेमना कौन He है। is Jesus himself. वो यीशु खुद है। That lamb, वो मेमना as if it was slain. जैसे कि उसका And we वध know किया he गया। came, he was, और हम जानते हैं कि वो था and he was slain और वो वध किया गया for था your and my sake. आपके लिए और मेरे लिए। He was buried वो गाड़ा गया था and he was raised again. और फिर से पुनरुत्थान हुआ। He is the firstborn among the brethren. और वो भाइयों में पहलोठा था। He is of the first fruits, वो पहला फलों में से which that slain lamb, वो वध किया हुआ मेमना now having 7 horns. उसको 7 सींग है। That is lampstand. वो जो है 7 दीपक है। He's saying 7 horns. वो कहता है कि 7 सींग, That 7 horns means 7 lamps of fire. 7 सींग मतलब 7 दीपक आग के, And the 7 eyes. और 7 आंखें, That means every fire is like a eye. और हर आग जो उस दीपक के ऊपर है वो आंख जैसा That है। all AI is failed before it. All AI means artificial intelligence is fail. उसके Every intelligence is fail. उसके सामने, उन आंखों के सामने हर एक जो समझ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सब नहीं के बराबर है। A God reigns. क्योंकि हमारा परमेश्वर राज्य करता है। I was feeling the layers of his arrangement in an amazing way which I can't express. और मैं जो उसका अरेंजमेंट था उसको जब मैं देख रहा था तो मैं बहुत ही अचंभित हो गया। It's wonderful. वो बहुत ही अद्भुत है। Throne of God परमेश्वर का सिंहासन and 12 elders all around. 12 प्राचीन, 4 और 4 beasts in a second layer. और दूसरे लेयर में 4 प्राणी, And in the middle of it a lamb और उनके बीच में मेमना as it had been slain. जैसे कि उसका वध किया गया Having हो। the 7 horns उसको 7 सींग है and 7 eyes. और 7 आंखें। So that eyes are arranged as I shared with you. और आंखें ऐसा अरेंज की गई है जैसे मैंने आपसे बताया। So slain means the one who bleeded on a cross. और वध किया गया मतलब वो जो क्रूस पर मारा गया। Forever. हमारा अच्छा परमेश्वर हमेशा हमेशा जीवित He रहे। will lead us all to understand and learn. वो हमें अगुवाई करेगा कि हम समझ पाए। He will be with us. वो हमारे साथ रहेगा। We will meditate, हम मनन करेंगे, we will pray, प्रार्थना करेंगे and God will bless us all. और परमेश्वर हमें आशीर्वाद करेगा। The one who gave to John जिसने यूहन्ना को दिया that he may give us to the 7 churches कि वो 7 कलीसियाओं को दे which are in Asia. जो एशिया में है। Actually, we are at the beginning of the end. और हकीकत में हम अंत के शुरुआत में हैं। This book of Revelation is for us. और ये प्रकाशित वाक्य हमारे लिए है। 7 types of people, 7 तरह के लोग, 7 types of churches. 7 प्रकार की कलीसियाएं। His grace is enough for us. His peace is enough for us. उसका अनुग्रह, उसकी शांति हमारे लिए काफी है Which has come to us from Him.
जो हमारे पास उसकी ओर से आई है and from the seven spirits. और 7 आत्माएं। We will prayerfully come. हम प्रार्थना पूर्वक आएंगे We'll pray for one another. और एक दूसरे के लिए प्रार्थना We'll करेंगे। wait on God, हम प्रभु पर रुकेंगे। and our God will lead us. हमारा परमेश्वर हमें मदद Our करेगा। God will bless us. हमारा परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। Father God, हे पिता परमेश्वर, we thank you for your presence. हम तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you for your healing. तेरी चंगाई के लिए धन्यवाद करते Thank you हैं। for the seven spirits of God. परमेश्वर के 7 आत्माओं के लिए धन्यवाद करते हैं। And we will see, Lord, और हम देखेंगे प्रभु that the seventh spirit is the Spirit of God, कि 7 आत्माएं परमेश्वर की the आत्माएं Holy हैं, Spirit. पवित्र आत्मा। We thank you, Father, हम धन्यवाद करते the हैं one who gave the revelation उसने जिसने प्रकाशित वाक्य दिया to your children. तेरे बच्चों को, He will only help us to understand. वही हमें मदद करेगा कि हम समझ We सके। welcome you in our midst, हम तेरा स्वागत करते हैं हमारे बीच में, in our lives. हमारे जीवनों में। Father God, पिता परमेश्वर, we thank you हम धन्यवाद करते for हैं till date क्योंकि अब समय तक, you took care of us. अब तक तूने हमें संभाला। You are so faithful, God. तू इतना विश्वसनीय परमेश्वर We है। can rely on you. हम तुझ पर रुके रह We सकते trust हैं। you. हम तुझ पर भरोसा Even in our करते हैं। future, हमारे भविष्य में भी we know, Lord, हम जानते हैं you are going to clear the things which is needful to us. तू हमारे सामने चीजों का खुलासा करेगा जो जरूरत है। You are going to eliminate every doubt. हर शक को तू दूर You करेगा are going to eliminate everything, Lord, and you are going to open it for your children. और तू तेरे बच्चों के लिए हर चीज खोलेगा। We thank you, we praise you. हम धन्यवाद करते हैं, तेरी For you are the स्तुति one करते हैं। who is going to put light. तू वो है जो रोशनी को डालता For है। from your throne proceeds lightnings, and from your throne proceeds thunderings, and from your throne proceeds the voices. और तेरे सिंहासन के मध्य में से बिजलियां निकलती है, तेरे सिंहासन में से गर्जना निकलती है, तेरे सिंहासन में से आवाजें निकलती है। We thank you हम धन्यवाद करते for हैं working in our lives, हमारे जीवनों में काम touching करने के us, लिए, हमें स्पर्श करने के cleansing लिए, us, हमें शुद्ध करने के and लिए, making each one of us whole. हम सबों को परिपूर्ण करने के लिए, Every sickness, हर बीमारी, every weakness, हर कमजोरी, everything of the enemy, दुश्मन का हर चीज, you have no right to touch the house of God. तुझे कोई हक नहीं है इन्हें छूने का। परमेश्वर की कलीसिया, God's church, परमेश्वर की कलीसिया, God's house, परमेश्वर का घर, each one purchased with the blood of Jesus. हर एक यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा Everything गया that है। comes against them, हर चीज जो उनके विरुद्ध आती है, because of them it will fall. उनके कारण वो गिर जाएगी। Let everyone be of a good health. हर एक को अच्छा तंदुरुस्ती मिले, Every evil spirit, हर एक दुष्ट आत्मा, every wrong spirits, हर एक गलत आत्माएं, unclean spirits, अशुद्ध आत्माएं leave and be thou out. निकल जा। Every confusion, हर एक उलझन out. निकल जा। Let the house and everyone in the house be whole. परमेश्वर का मंदिर और उसमें हर एक परिपूर्ण हो जाए। Yes, Lord. हाँ प्रभु, Today we plead the blood of Jesus on every family. आज हम हर परिवार के ऊपर यीशु मसीह के लहू को कहते हैं। Today we plead the blood of Jesus on everyone who is here. और यहाँ पे मौजूद हर एक के ऊपर यीशु मसीह के लहू को कहते हैं। Everything that is connected with them, हर चीज जो उनके साथ जुड़ी हुई है, even their job, उनकी नौकरियां, even every person, every friend. हर एक व्यक्ति, हर एक दोस्त, Father God, let the lightnings, let the thunderings and the voice make them whole, Lord. पिता परमेश्वर, तेरी आवाजें, तेरी गर्जनाएं और तेरी रोशनियां उन सबों को परिपूर्ण परिपूर्ण बनाए, बनाए। especially your house. खास करके तेरे
मंदिर को, that we may lack no good, Lord. कि हमें कोई अच्छी भली बात की Let कमी your न हो। perfect will be done in our lives. हमारे जीवन में तेरी परिपूर्ण इच्छा As पूरी हो। each and everyone is going to take a decision, जैसे हर एक निर्णय लेने वाले हैं, I pray for your good spirit. तेरे अच्छे आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद Even the words which we have not put forth, जो शब्द हम तेरे सामने नहीं रख पा रहे हैं, you heard our prayers, Lord. तूने हमारे प्रार्थनाओं को सुना। Thank you for healing us, धन्यवाद करते हैं चंगाई के लिए, every life, हर जीवन के लिए, every member of the body of Lord Jesus Christ. क्रिस्त यीशु मसीह के हर एक अंग के लिए, Thank you for your healing. तेरी चंगाई के लिए Thank you for the धन्यवाद। perfection which you are bringing in our lives. और धन्यवाद करते हैं जो परिपूर्णता हमारे जीवन में तू ला रहा है। We welcome you. तेरा स्वागत करते Let हैं। everyone be blessed, हर एक आशीषित हो जाए, especially your house, खास करके तेरा घर, your people, तेरे लोग those who trust on you. जो तुझ पर भरोसा In करते हैं। Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में Amen.